तो इंदौर में अनलॉक होने के साथ साथ अपराध में भी इजाफा होता जा रहा है। एक महीने के अंदर 10 हत्या, 12 लूट और 1 डकैती की वारदात हो चुकी है। शहर में 2 दिन में लगातार 2 बड़ी वारदात हुई है, जिसमें द्वारिकापुरी में कपड़ा व्यापारी के घर नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया था। वहीं शुक्रवार को शहर के सबसे व्यस्त इलाके में बैंक में हुई डकैती ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा किया। आपको बता दें, इंदौर में 1 जून से लेकर 30 जून तक 1203 मामले दर्ज किए गए। इधर अपराधों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। 4 दिन से रोज डकैती हो रही है, इंदौर में हत्याएं हो रही हैं, उज्जैन में, शहरों में। ये तो कोरोना के बाद जो घटनाक्रम बढ़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश और देश की सरकार संभाल नहीं पाई, लोग भूखे मरे हैं, तो अब ये अपराध तो बढ़ेंगे ही। तो अपराध तो एक बड़ा विषय है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा विषय है। वहीं राजधानी भोपाल में भी लॉकडाउन खुलने के साथ साथ अपराधों में इजाफा हुआ है। आए दिन चोरी, छेड़छाड़ और चाकूबाजी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 15 दिन में लगातार अपराध बढ़े हैं। 2 जुलाई को नवजीवन कॉलोनी में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने 2 युवक की हत्या कर दी थी। उसके बाद 4 जुलाई को पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ। उसी दिन टीटी नगर थाना क्षेत्र में युवती के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई। इन घटनाओं से साफ है कि अपराधियों को पुलिस और प्रशासन का अब जरा भी खौफ नहीं रह गया है। इधर बढ़ते वारदातों से जनता में डर का माहौल है। और मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में भी कुछ ऐसे ही हाल है। वहां भी लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते मई महीने के बाद से ही जबलपुर में 22 लोगों को अलग अलग वारदात में मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि यहां हत्या की कोशिश के 30 मामले दर्ज किए गए हैं। हत्या और हत्या के प्रयास के अलावा जबलपुर में लूट, बलात्कार और चोरी की वारदात भी दर्ज की गई है। बीते मई महीने के बाद से जबलपुर में लूट और चोरी की 44 वारदात पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्राइम ग्राफ में हुए इस इजाफे पर जबलपुर के आईजी भगवत सिंह चौहान का कहना है कि कुल अपराधों का ग्राफ बड़ी संख्या में लॉकडाउन उल्लंघन की एफआईआर की वजह से बढ़ा है। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि क्राइम मस्त हो रहा है और जो पुलिस वाले हैं वो पस्त कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जबलपुर, भोपाल और इंदौर में हमने किस तरह से स्थिति देखी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। इंदौर से हमारे साथ दीपक जुड़े हैं, भोपाल से सुधीर जुड़े हैं और जबलपुर की जानकारी हमें देंगे विजेंद्र। सबसे पहले मैं रुक करती हूं सुधीर आपकी तरफ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बाकायदा एक समीक्षा बैठक हुई थी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो अधिकारी संलिप्त होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समीक्षा बैठक के बाद भी असर पड़ता कुछ नजर नहीं आ रहा है। बैक टू बैक कई बड़ी वारदात सामने नजर आई है। सिर्फ भोपाल की ही बात नहीं करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो। देखिए बिल्कुल आकांक्षा, और आप जिस समीक्षा बैठक की बात कर रही हैं, 1 जुलाई को ये पूरी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली थी, जिसमें अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई थी। साफ तौर पर कहा गया था कि अगर किसी जिले के अंदर अपराध बढ़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उस जिले के एसपी और उस संभाग के आईजी की होगी। पर लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक का कोई असर अधिकारियों पर दिखता हो, ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली उसी के अगले दिन, यानी कि कहना होगा कि जब भोपाल राजधानी के अंदर, प्रदेश में भोपाल के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती, 2 जुलाई को गंभीर वारदात हुई, जहां पर शराब के लिए अड़ीबाजी के चलते 2 छात्रों को चाकू घोंपकर जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये घटना जो है भोपाल के जो करौन थाना उससे महज 200 मीटर की दूरी पर हुई थी। वहां पर 200 मीटर की दूरी पर जो शराब की दुकान थी, उसके पास में 4 जो शराबी थे, उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। और उसके बाद में राजधानी भोपाल में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। मामला यहीं तक नहीं थमा, उसके बाद भी अगर हम बात की जाए तो अगले ही दिन भोपाल में एक पत्रकार के ऊपर फिर शराबियों ने हमला किया और रोड से यह पूरा हमला किया गया था। और उसके बाद में भोपाल के टीटी नगर इलाके में छेड़छाड़ से जुड़ी घटनाएं सामने निकल कर आई। बेरसिया की अगर बात करें तो एटीएम को तोड़ने की एक घटना भी सामने निकल कर आई है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो भोपाल के अंदर रोज दर्जनों अपराध ऐसे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े होते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर खड़े होते हैं कि मुख्यमंत्री की जो निर्देश थे, क्या उनका वाकई में पुलिस अधिकारी पालन कर रहे हैं। क्योंकि
राजधानी भोपाल की बात अगर आकांक्षा करें तो पुलिस की कार्रवाई महज चालानी कार्रवाई तक नजर आती है। सड़कों पर पुलिस नजर जरूर आ रही है, पर लेकिन कोरोना महामारी के चलते महज मास्क ना लगाने वाले और जो हेलमेट या सीट बेल्ट की जो चालानी कार्रवाई होती है उसी पर पुलिस की तत्परता ज्यादा दिखाई देती है बजाय किसी अपराध के रोकथाम के। अकेले भोपाल की ये पूरी कहानी नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अपराधियों की शरणस्थली कहीं ना कहीं बनता हुआ मध्य प्रदेश नजर आ रहा है। और विकास दुबे की गिरफ्तारी जिस तरीके से उज्जैन में हुई उसको लेकर भी मध्य प्रदेश की पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं कि आखिर उज्जैन तक विकास दुबे कैसे पहुंचा। अगर पुलिस सड़कों पर मुस्तैद थी, पुलिस की चेकिंग अगर बॉर्डर पर की जा रही है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश के दूसरे हिस्से से भी कई बदमाशों की गिरफ्तारी ये अपने आप में साफ इशारा करती है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर पुलिस महकमे को एक बार फिर से चिंता करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री साफ निर्देश दे चुके हैं, गृह मंत्री ने खुद अधिकारियों के साथ में बैठक ली, पर लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी शायद इन पूरे निर्देशों को लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल सुधीर, और बड़ी बात तो यह है कि ये रजिस्टर्ड केसेस हैं और जरा अंदाजा लगाइए अनरजिस्टर्ड केसेस और भी संख्या में इजाफा कर सकते हैं। इंदौर में भी कुछ ऐसी हालात है। आप हमारे साथ बने रहिए सुधीर। दीपक की तरफ मैं रुक करती हूं। दीपक, इंदौर की अगर बात की जाए तो देखा कि किस तरह से 10 हत्याएं हुई है, 12 लूट हुई है, और कल की जो खबर रही कि दिन दहाड़े ही बैंक में घुस करके नकाबपोश बदमाश किस तरह से पैसे लेते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और उस बात का अभी तक खुलासा भी नहीं हो पाता है। तो समझा जा सकता है कि इंदौर में कानून व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। बिल्कुल, जैसे ही अनलॉक हुआ है उसके बाद से कानून व्यवस्था लगातार गड़बड़ाती जा रही है और जो सिलसिलेवार घटनाएं होती जा रही है वो बताती है कि पुलिस की मुस्तैदी में कितनी कमी है। पुलिस लाख दावे करती है कि लगातार चेकिंग की जा रही है, गुंडा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह के गुंडा अभियान या अन्य अभियानों का असर नहीं नज़र आता, क्योंकि राजधानी आर्थिक राजधानी है इंदौर और यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं एक ही दिन में, जैसे कि हम कल की ही बात करें तो दिन दहाड़े यहाँ पर बैंक के अंदर 2 अज्ञात शख्स घुसते हैं, 4 लाख रुपए की लूट करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इसी तरीके से एक दिन पहले भी उषा नगर इलाके में एक डकैती की घटना हुई थी, उसके बाद भी पूरे शहर में नाकाबंदी की गई, लेकिन वहाँ पर भी अपराधी नहीं पकड़ा है। साथ ही साथ अभी तक 1203 अपराध दर्ज कर लिए गए हैं, 10 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं हत्या की। और केवल इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र की हम बात करें तो जो कानून व्यवस्था है उसको धत्ता बताते हुए लगातार जो है अपराध करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी घटना अगर हम बात करें तो उज्जैन में जो हुई है, विकास दुबे जो यहाँ से गिरफ्तार हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की चूक थी जिसकी वजह से विकास दुबे उज्जैन तक पहुँचा। तो ऐसी तमाम घटनाएँ जो हैं तो लगातार ये बताती है कि अनलॉक होने के बाद से शहर में या ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और जो वारदात है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बात का अंदेशा हालांकि अधिकारियों ने जताया भी था और साथ ही ये भी कहा था कि जैसे ही अनलॉक होगा उसके बाद तुरंत ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और जो निगरानीशुदा बदमाश हैं उनको हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन शायद यह अभियान पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया और इसी वजह से यह वारदातें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल दीपक, कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं कि आखिर इस तरह से कानून व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है। सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जबलपुर के भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े। विजेंद्र, जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता रहा है और लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के हालात जबलपुर में, संस्कारधानी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है जबलपुर, लेकिन हाँ जरूर क्राइम की राजधानी जरूर बनती जा रही है। ये आकांक्षा, कभी मध्य प्रदेश को शांति का टापू ज़रूर कहा जाता था, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश से ये तमगा छिन गया। आपने देखा होगा कि कैसे NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट से मध्य प्रदेश के तमाम शहर बदनाम हुए हैं। आज ही हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई जो बताती है कि जब कोरोना लॉकडाउन में रोज़गार के मौके घटे, स्कूल बंद रहे, मिड डे मील योजना प्रभावित हुई, तो भीख मांगने वाले परिवारों और बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ और कमोबेश यही हालात अपराध की दुनिया में भी नज़र आता है। जबलपुर का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लगातार संज्ञेय अपराधों में वृद्धि हुई है। हालांकि जबलपुर IG भगवत सिंह चौहान ऐसा कहते हैं कि लॉकडाउन उल्लंघन की बहुत सारी FIR लॉन्च की गई है, यही वजह है कि अपराधों का आंकड़ा बढ़ा हुआ नज़र आता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम संज्ञेय अपराधों पर, संगीन अपराधों पर बात करते हैं तो मई से लेकर अब तक 22 बड़े हत्याकांड इस शहर में अंजाम दिए जा चुके हैं। 30 से ज़्यादा हत्या के प्रयास के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि लूट और चोरी की वारदातों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। ऐसी 44 वारदातों की FIR लॉन्च की गई है। ये रिपोर्टेड क्राइम्स हैं, इनमें से बहुत से मामलों में हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन बहुत सी वारदातें अभी भी पुलिस को सुलझाया जाना बाकी है। खासतौर पर जबलपुर में जो SC खाटुआ हत्याकांड हुआ वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए
एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से धनुष तोप, जो कि भारतीय सेना की सबसे ताकतवर तोप है, उसमें चाइनीज़ कलपुर्जे लगाए गए थे। इस मामले पर GCF के एक कर्मचारी संदेह के दायरे में थे। CBI इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनकी हत्या हो गई और इस मामले में अब तक आरोपियों की बात तो दूर है, पुलिस कोई सुराग भी हासिल नहीं कर पाई है। तो ऐसे कई संज्ञेय अपराध हैं और उसके अलावा अपराधों का ये पूरा ग्राफ जो है, वो डेटा जो है वो ये बताता है कि अभी भी अपराध पर नकेल कस पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जाहिर तौर पर इससे जनता परेशान है। बिल्कुल विजेंद्र, समझा जा सकता है जबलपुर में किस तरह से हालात बदतर हो रहे हैं कि 22 मर्डर हुए हैं 1 महीने में और मर्डर की कोशिश भी बहुत हुई है और इसके अलावा लूटपाट की जो घटनाएं हैं वो तो आए दिन होती ही रहती है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का ध्यान इस तरफ कब जाता है और कब वाकई जमीनी स्तर पर काम होता है। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, पूरे अपडेट के लिए।